फेच की एपीआई बनाएंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने इंसर्ट की बनाई थी। ठीक है जी, तो चलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बस फोल्डर मैंने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लिया है। और ये हमारे पास किसकी थी, इंसर्ट की एपीआई थी। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारे पास फेच की एपीआई। तो चलिए आइए चलते हैं, बनाते हैं किस तरीके से अपने पास रिकॉर्ड को फेच करवा सकते हैं। तो आपने कहा ऐप डॉट, उसके बाद आप सिंपल आगे बोलेंगे गेट की एपीआई बनेगी। जाहिर सी बात है, आप डेटा को फेच करवा रहे हैं इसलिए। तो उसके बाद यहाँ पे आगे कोई ना कोई नाम दे देंगे। एपीआई के लिए आपने बता दिया स्टूडेंट्स जो है हम इसके लिए बनाएंगे। और उसके बाद फिर वही चीज़ हम बताएंगे कि भाई हमारे पास रिक्वेस्ट होगी और रिस्पॉन्स होगा। इसके बाद जो है मैंने सिंपल यहाँ पे आगे पेट एरो फंक्शन लगा दिया। अब यहाँ पे मेरे पास मैं बताऊंगी कि मेरे स्टूडेंट वाले मॉडल से क्या करना है। मैंने कहा फाइंड करना है। मैंने कहा फाइंड करना है क्या, मैंने कहा रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड के बाद मैंने कहा जितना डेटा फाइंड हुआ है वो किस में रख दो। मैंने कहा रिस्पॉन्स वाले मेरे पैरामीटर में रख दो। अब रिस्पॉन्स वाले पैरामीटर में रखने के बाद मैं उसको क्या करवा दूंगी अपने पास, प्रिंट करवा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं देन, और देन के अंदर मैंने वो रिस्पॉन्स में सेंड करवाया। अब जाके मैं इसको रिस्पॉन्ड के जरिए सेंड करवा दूंगी उसी रिकॉर्ड को जो मेरे पास सारा फेच होकर आया। इन शॉर्ट, मेरे स्टूडेंट वाले मॉडल में जाओ और जाके क्या करो, फाइंड करो। फाइंड करने के बाद जितना रिकॉर्ड आया उसको रिस्पॉन्स वाले पैरामीटर में रखो। और उसके बाद हमने वही रिस्पॉन्स के अंदर क्या करवा दिया, रिटर्न करवा दिया। ठीक है जी, आते हैं जरा एपीआई चेक करते हैं यहाँ पे। अच्छा, मुझे यहाँ पे अपनी एपीआई को रनिंग स्टेज पे भी करना पड़ेगा। यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा npm run dev, इसको रन करवा देते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, रन करवाने के बाद यहाँ पे आते हैं और मैंने क्या नाम रखा है इसका, स्टूडेंट्स नाम रखा है। ठीक है, और कौन सी है, गेट की है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, गेट कर दूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेंड करवाया तो देखो डेटा आ गया। अच्छा, मेरे डेटाबेस में एक ही रिकॉर्ड था इसलिए वो एक ही लेकर आया। जाके दिखा भी देती हूँ आपको कि मेरे टेबल में एक ही रिकॉर्ड था इसलिए वो एक ही रिकॉर्ड लेकर आया। अगर मल्टीपल होता रिकॉर्ड तो वो मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड लेकर आता। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक किया। करने के बाद फर्स्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, स्टूडेंट सारे टेबल में आए तो देखो यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड है। सही, एक काम करते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स को ऑल को ऐड करवा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पीरियड स्टूडेंट वाली अगेन मैंने वो कॉल करवाई एपीआई पोस्ट। और यहाँ पे बॉडी में आके डेटा पास कर देंगे। मैंने कहा कि तो यहाँ पे आके मैं अपने पास मिटा दूंगी इसे और यहाँ लिख दूंगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी कर लेते हैं। नीचे आते हैं, इसको भी चेंज करवा देते हैं। ठीक है, अब जाते हैं यहाँ पे सेंड करवाते हैं। देखो रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब जो है मैं इसको मैंने कहा अच्छा भैया आप करना है, देखो आ गया। ठीक, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे आते हैं, अब आईडी वाली एपीआई बनाते हैं। मैंने कहा ऐप डॉट, फिर मैंने बोला गेट। ठीक है, और यही रखा, मैंने कहा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे मेरे पास जाहिर सी बात है पैरामीटर आएगा आईडी, तो मैंने यहाँ पे आईडी पास करवा दी। आईडी पास करवाने के बाद मैं वही सब दूंगी, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, मैंने कहा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम आएंगे, कहेंगे कि स्टूडेंट वाले मेरे टेबल में जाओ, जाके क्या करो, फाइंड करो बाय आईडी। सही है, फाइंड बाय आईडी करेंगे। फाइंड करेंगे, मैंने कहा क्या किसके जरिए, मैंने कहा रिक्वेस्ट डॉट, रिक्वेस्ट के जो पैरामीटर्स आ रहे हैं डॉट आईडी, पैरामीटर्स कौन से, आईडी वाले। अच्छा, यहाँ पे इसकी वजह से एरर दे रहा है, हाँ। तो अब जाके बनाते हैं। मैंने कहा फाइंड करो रिक्वेस्ट पैरम्स आईडी, आईडी के थ्रू फाइंड करो। फाइंड करने के बाद जो भी डेटा आए वो आप इसमें रख दो। ठीक है, और उसके बाद
यहाँ पे आके मैंने कहा उस रिकॉर्ड को मुझे शो करवा दो। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने उसको अपने पास प्रिंट करा दी। अब जाते हैं जरा और इसको पे को हिट करवाते हैं, तो यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश के बाद मुझे मान लो मैं इसका रिकॉर्ड फेच करवाना चाह रही हूँ, तो मैंने आईडी यहाँ पे कॉपी की और यहाँ पे मैंने आके कॉपी, अच्छा कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे आके। सही है, वहां से असल में कॉपी सही से हुआ नहीं, यहाँ से कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैंने कॉपी की, सेंड करवाया। अच्छा, क्या कह रहा है, फोर्सफुली कनेक्शन कॉल क्लोज बाय पीयर। अच्छा जी, देख लेते हैं यहाँ पे मेरे पास फाइंड बाय आईडी। ठीक है, फाइंड बाय आईडी और आईडी मैंने बता दी। अब जाके इसको वेट करवाते हैं, देखो आ गया। सही, वहां पे हमने फंक्शन जो कॉल करवाया था वो सही कॉल नहीं करवाया था, इसलिए वो मेरे पास नहीं लेकर आया। तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, मैंने अपने पास जो उसको बता दिया आईडी के थ्रू मुझे क्या करवाना है, सर्च करवाना है, तो मेरे पास जो है वो लेकर आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपने पास आईडी के थ्रू भी जो है फेच